सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने 110 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज हम लोग 111 वाला क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा भाषा शिक्षण परंपरा है जो मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम, सामुदायिक भाषा अधिगम। इन चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर होगा? सामुदायिक भाषा अधिगम एक ऐसी परंपरा, भाषा शिक्षण परंपरा है जो मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो कलेक्शन होता है, जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह और उस एक से अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जो अचीवमेंट करते हैं, उनका क्या प्रदर्शित कहलाता है? उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, जिसको एनेक्डोट कहते हैं, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, परियोजना। चारों में से क्या सही हो जाएगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो होता है जो बच्चे को मतलब कि कितना अचीव किया है, कितना क्या किया है, पूरी एक बोलते हैं ना पूरा कि हाँ इस बच्चे ने इस क्लास में ये ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दिया है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। इसमें यही पूछा था, प्रयास है, प्रगति है, उपलब्धि है, जो प्रदर्शित करता है, एक हमारा रिजल्ट क्या प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं, जिसमें A to Z सारी जानकारी होती है बच्चों के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? देखिए, दो ऑप्शन दिए गए, अब आपको बताना कि दोनों सही है या केवल एक सही है। गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतर्क्रिया सम्मिलित है, हाँ ठीक है, ट्रू है ये। गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती है, बिल्कुल सही बात है। जो हम इंटरेक्शन करते हैं, बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो अच्छी बात है, इसलिए ये सही हो जाएगा हमारा। गतिविधियां जो वास्तविक मतलब हम लोगों को जो बच्चे को सिखाना चाहिए, वो उसके लाइफ से रिलेटेड जो डेली में वो सीख रहा है उससे मतलब उससे जोड़ कर सिखाना चाहिए। जैसे वो तो बोलते हैं ना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, मतलब प्रीवियस नॉलेज रहे बच्चे के बारे में, पता रहे उस चीज़ के बारे में, और उससे हम लोग उसको नया नया ज्ञान दें। इसी तरह ये है कि हाँ, हम लोग कोई एग्जाम्पल दे, कोई टॉपिक पढ़ाएं तो वो बच्चा अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, इसलिए ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 लगाएंगे, ए और बी दोनों सही है। एग्जाम में पैनिक होकर के गलत मत करिएगा। आप लोग एक बार आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन पढ़िएगा कि हाँ मतलब समझ में आ जाए आपको। एक बार में समझ में आ जाता है कुछ लोगों को कोई क्वेश्चन दोबारा पढ़ने पे समझ में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, एनईपी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप एनईपी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, विदेशी भाषा की। पहला ऑप्शन ये था, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा, विदेशी भाषाओं की। तीसरा ऑप्शन है हमारा, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, विदेशी भाषाओं की। मातृभाषा अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत, शास्त्रीय भाषाओं की। देखिए, सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, बस कुछ ही अंतर है इसमें। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि मातृभाषा अथवा घर की भाषा, जो हमारे ऑप्शन 2 में दिख रहा है, आधुनिक भारतीय भाषा जो अभी आधुनिक में चल रहा है, संस्कृत है, शास्त्रीय है भाषा है, विदेशी भाषा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन मिलते जुलते, इसलिए आप लोग गलत मत करिएगा, ध्यान से पढ़ के करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस घर बैठे हो जाए। आप लोग को कुछ होते नहीं, बहुत लोग बुक पढ़ के नहीं कर पाते, बहुत लोग ऑनलाइन देखते हैं, बहुत लोग खुद से समझते हैं, तो इसी तरह मैंने प्रैक्टिस सेट कर करके ही सीटेट पास हुआ है।
अब 115 क्वेश्चन है हमारा, शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहती है, मतलब कि एक राउंड में बैठने के लिए कहती है। वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे शहर में एक बहादुर लड़की थी। उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? मतलब एक गोल घेरे में बैठाकर बच्चों को एक कहानी सुना रही है टीचर, और उससे बोल रही है कि इस सेंटेंस को मतलब आगे आगे कंप्लीट करते चलो। तो इसका मतलब यह वो किसका उदाहरण दे रही, किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रही है वो? पहला ऑप्शन है हमारा विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का, बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण व्यवस्था का, विषय वस्तु एकीकृत भाषा अधिगम का। विषय वस्तु से रिलेटेड तो नहीं है, तो हमारा विषय वस्तु वाला दोनों ऑप्शन कट जाएगा। बचता हमारे पास दो है। यहाँ अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता, मतलब इस कहानी के माध्यम से शिक्षक क्या चाहता है कि बच्चा अपना मतलब क्रिएटिव सोच करके उसको सेंटेंस कंप्लीट करे, उसकी भाषा प्रवीणता और अच्छी बने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल भौतिक प्रतिक्रिया मतलब कि TPR, कुल भौतिक प्रक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? क्रिया करके सीखने वाले, श्रवण द्वारा सीखने वाले, पठन द्वारा सीखने वाले, चित्र देखकर सीखने वाले। TPR क्या है? TPR क्या हो जाएगा? क्रिया करके सीखने वाले, मतलब इसमें कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जब हम लोग कुछ फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, जब हमारे बॉडी मूवमेंट होगा, हम उससे प्रतिक्रिया करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया करके, मतलब हम लोग कोई चीज़ करके सीख रहे हैं। पठन द्वारा तो पढ़ने वाला हो जाएगा, श्रवण सुनने वाला हो जाएगा, चित्र देखने वाला हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्रिया करके सीख रहे हैं। 117 क्वेश्चन हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? देखिए जो संविधान है हमारा, जिसमें 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा सम्मिलित है इसमें बताना है कि कौन सी भाषा नहीं है। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, राजस्थानी। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी भाषा नहीं है? इसमें राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं है। नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, राजस्थानी नहीं है, इसलिए वही गलत वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत था। 118 क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो हमारा स्वर अ आ इ ई पहचान रहा है, शब्दांश पहचान रहा है, शब्द को पहचान रहा है, वाक्यांश एक वाक्य को पहचान रहा है और वाक्यों की पहचान कर रहा है, और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है, उसको पहचान भी रहा है और उसमें स्वर और संदर्भ का उपयोग भी कर रहा है, यूज़ भी कर रहा है, तो यह एक उदाहरण है। इससे पहला ऑप्शन है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेसिंग, अनुमानित डिकोडिंग, एकीकृत डिकोडिंग। अब आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टॉप से डाउन, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है या नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है? अनुमानित डिकोडिंग मतलब देख रहा है, उसको फिर डिकोड करके समझने की कोशिश कर रहा है। एकीकृत मतलब सभी को एक साथ डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, सभी को एक साथ तो कुछ नहीं कर रहा है ये। अनुमति वाला भी नहीं होगा, टॉप डाउन भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बॉटम अप हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर वह बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए पहले स्वर आएगा, फिर शब्दांश आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्यांश आएगा, फिर वाक्यों की पहचान करेगा, मतलब छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बॉटम टू अप हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं, द्विभाषावाद कहते हैं, बहुभाषावाद कहते हैं, एकल भाषावाद कहते हैं। बालिका जो है भारत से अमेरिका गई है, उसे वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा निमज्जन हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू का प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? रजिस्ट्रार आधारित भाषा शिक्षण, संदर्भ के द्वारा भाषा, भाषा के द्वारा संदर्भ, संदर्भ समूची भाषा में है।
इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हमारे चैनल पे तो थैंक यू।